आज के एपिसोड में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी पर बात करने वाले हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव था, जहां हीरो नाम का एक युवा रहता था। हीरो अपनी बेचैन मानसिकता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह हमेशा सोचता रहता, विश्लेषण करता और अतीत और भविष्य को लेकर चिंतित रहता। उसका मन विचारों से भरा हुआ था। एक दिन हीरो को एक प्रसिद्ध जैन गुरु के बारे में पता चला, जो एक दूर पहाड़ की चोटी पर रहते थे। कहा जाता था कि उस गुरु के पास आंतरिक शांति और स्थिरता का रहस्य था। यह सुनकर हीरो के मन में उत्सुकता जागी और उसने उस गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए यात्रा करने का निश्चय किया। कठिन यात्रा के कई दिनों बाद हीरो आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां उसने जैन गुरु को शांत भाव से ध्यान में लीन पाया। हीरो उनके पास पहुंचा और श्रद्धा से सिर झुकाया। गुरुदेव, हीरो ने कहा, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरा मन बहुत अशांत रहता है और मैं आंतरिक शांति की तलाश में हूं। क्या आप मुझे अपना मन खाली करना सिखा सकते हैं? गुरु ने अपनी आंखें खोली और मुस्कान के साथ बोले, तुम अपने मन को खाली करना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। फिर गुरु हीरो को एक छोटे से आंगन में ले गए, जहां एक सुंदर बगीचा था। आंगन के बीच में एक बड़ा पत्थर का पात्र था, जो पानी से पूरा भरा हुआ था। हीरो ने देखा कि गुरु ने एक करछुल उठाया, उसे पानी में डुबोया और थोड़ा पानी निकालकर एक छोटे कटोरे में डाल दिया। फिर गुरु बोले, हीरो, तुम्हारा काम इस पात्र को खाली करना है। तुम्हें बिना एक भी बूंद गिराए पूरा पानी इस छोटे कटोरे में डालना होगा। हीरो ने इस चुनौती को देखा और वह चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि इतने बड़े पात्र का सारा पानी एक छोटे कटोरे में कैसे डाला जा सकता है। फिर भी उसने प्रयास करने का निश्चय किया और पानी निकालना शुरू कर दिया। घंटों तक हीरो मेहनत करता रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे वो कितनी भी कोशिश करता, पात्र में पानी उतना ही बना रहता। धीरे धीरे उसके मन में निराशा घर करने लगी और उसका मन पहले से भी अधिक व्याकुल हो गया। गुरु उसकी संघर्षपूर्ण स्थिति को शांतिपूर्ण दृष्टि से देखते रहे। फिर उन्होंने धीरे से हीरो के कंधे पर हाथ रखा और बोले, हीरो, मेरे प्रिय शिष्य, तुम पात्र को खाली करने की इतनी कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुमने सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम ही भूल गए हो। पात्र को खाली करने से पहले तुम्हें अपने मन को खाली करना होगा। हीरो ने चौंक कर गुरु की ओर देखा और कहा, गुरुजी, मैं अपने मन को कैसे खाली कर सकता हूं? गुरु ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अपनी चिंताओं, अपने भय और अपनी सभी आसक्तियों को छोड़ दो। सिर्फ इस क्षण पर ध्यान केंद्रित करो, पूरी तरह से उपस्थित रहो और बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हीरो ने गहरी सांस ली और अपनी निराशा को छोड़ दिया। उसने जबरदस्ती करने के बजाय प्रत्येक करछुल पानी को निकालने की प्रक्रिया का आनंद लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह एक प्रवाह की स्थिति में आ गया, जहां उसका मन शांत और उसके हाथ सहज रूप से कार्य करने लगे। तब एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे हीरो का मन शांत होता गया, वैसे वैसे पात्र का पानी भी आसानी से छोटे कटोरे में समाने लगा। अंततः हीरो ने पात्र की अंतिम बूंद भी छोटे कटोरे में डाल दी। हीरो ने गुरु की ओर आश्चर्य और कृतज्ञता दृष्टि से देखा। गुरु मुस्कुराए और बोले, देखा हीरो, जब तुम अपने मन को खाली कर देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित होने लगता है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसमें पूरी तरह से रम जाते हो और सब कुछ अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। हीरो को एहसास हुआ कि सच्ची शांति और स्पष्टता उसके भीतर ही थी। उस दिन के बाद से हीरो ने इस ज्ञान को अपने हृदय में संजो लिया और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।